पंजाब संवार दिया अब क्रिकेट की बारी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन तैनात। मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी नामजद। निगरान वजीर आला अनवारुल हक काकड़ ने मंजूरी दे दी। ज़का अशरफ का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की जगह मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाने का फैसला किया गया है। मोहसिन नकवी को पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक प्रोजेक्ट के दौरे के दौरान सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। सहाफी ने मोहसिन नकवी से सवाल किया कि आपको चेयरमैन पीसीबी लगाया जा रहा है, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या वाकई मुझे चेयरमैन पीसीबी लगाया जा रहा है? फिर उन्होंने सर हिलाकर चेयरमैन पीसीबी से मुतल्लिक तस्दीक की और कहा, कोशिश करूंगा क्रिकेट के मामलात भी तेजी से हल करूं। क्रिकेट में इस्तिलाहात बहुत जरूरी हैं। मुल्क की खिदमत के लिए जो रोल मिला इसे पूरा करूंगा। मोहसिन नकवी ने आवाम की खिदमत का हक अदा कर दिया। अमरीकी कौंसल जनरल भी वज़ीर आला के मोतरिफ वज़ीर आला के आवाम दोस्त इक़दामात को सराहा, जबकि क्रिस्टियन हॉकिंस के निगरान वज़ीर आला से मुलाकात, तालीम और तिजारत के शुबों में इश्तराक पर बातचीत, गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए अमरीका से इस्तिफादा किया जाएगा। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि मोहसिन नकवी ने आवाम की खिदमत का हक अदा कर दिया। वज़ीर आला के आवाम दोस्त इक़दामात को सराहा। क्रिस्टियन के हॉकिंस की निगरान वज़ीर आला से मुलाकात, तालीम और तिजारत के शोबों में इश्तराक पर बात, गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए अमेरिका से इस्तिफादा किया जाएगा। वाघा बॉर्डर पर भारत से भी बड़ा परेड ग्राउंड बनेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्लान की मंजूरी दे दी। परेड ग्राउंड की गुंजाइश 6,500 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। 2.5 अरब रुपए लागत आएगी। पंजाब मोहसिन नकवी की सरबराही में वाघा बॉर्डर की तोसी पर इजलास हुआ। वाघा बॉर्डर की तोसी पर वज़ीर आला पंजाब को दोबारा डिजाइन पेश किया गया। नए डिजाइन पर वाघा बॉर्डर की तोसी पर 2.5 अरब का तखमीना लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक मौजूदा परेड ग्राउंड की तोसी के मुजवजा प्लान की मंजूरी दी गई है। परेड ग्राउंड की तोसी का फैसला वहाँ बैठने की गुंजाइश कम होने पर किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर अब परेड ग्राउंड में गुंजाइश 6,500 से बढ़ाकर 20,000 की गई है। परेड ग्राउंड का डिजाइन निस पाक और आई डीप ने तैयार किया है। परेड ग्राउंड को भारत की परेड ग्राउंड से बड़ा बनाया जाएगा। नई परेड ग्राउंड की तमीर से 1 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तान की साइड नजर आएगी, जबकि बड़ी LCDs लगाकर परेड के विजन को नुमाया किया जाएगा। LDA का एक और मेगा प्रोजेक्ट के PC1 में नजरसानी का फैसला। बेदिया अंडरपास मंसूबे की लागत में इजाफे के बायस नजरसानी शुदा PC1 हुकूमत पंजाब को मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया गया है। की ड्रेन में इजाजत न मिलने से ड्रेन नेटवर्क में 2.5 किलोमीटर इजाफी वर्ग से लागत बढ़ी है। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने PC1 हाउसिंग के तवस्सुत से हुकूमत पंजाब को भेजा है। लागत में 60 करोड़ का इजाफा तजवीज किया जा रहा है। इब्तदाई लागत 2.2 अरब से मंसूबा 2.8 अरब तक पहुँच गया है। मंसूबे में पहले ड्रेन और नकासी रिंग रोड के सिस्टम में करना थी। रिंग रोड की ड्रेन कम इस्तेदाद कार रखने के बायस अथॉरिटी ने इजाजत न दी। बेदिया से ड्रेन को 2.5 किलोमीटर तवील लाइन डालकर रूही में नकास दिया जाएगा। मंसूबे में तमीराती मटीरियल भरने और महंगाई के बायस भी मामूली इजाफी रकम भी शामिल की गई है। टीचिंग अस्पतालों में इन्फेक्शन कंट्रोल का मंसूबा, फुजला ठिकाने लगाने का फूल प्रूफ निज़ाम राइज होगा। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर 2 अरब लागत का तखमीना है। वेस्ट चोरी करके रिसाइकलिंग की रोकथाम भी मंसूबे में शामिल है। THQ अस्पतालों को नॉन सैलरी बजट में 86 करोड़ भी मिल गए। निगरान हुकूमत का सेहत के शोबे में एक और अहम इकदाम, टीचिंग अस्पतालों में इन्फेक्शन कंट्रोल का मंसूबा मुतारफ करवा दिया गया। टीचिंग अस्पतालों का फुजला ठिकाने लगाने का फुल प्रूफ निजाम राइज होगा। टीचिंग अस्पतालों से फुजला इकट्ठा करने और तल्फ करने को यकीनी बनाया जाएगा। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर 2 अरब रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। टीचिंग अस्पतालों से वेस्ट चोरी करके रिसाइकलिंग की रोकथाम भी मंसूबे में शामिल है। टीचिंग अस्पतालों के पास इंसिजरेटर न होने से फुजला ठिकाने लगाने में मुश्किलात का सामना था। टीचिंग अस्पतालों की रीवैम्पिंग के साथ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर भी अमल होगा। सन स्पीड का 1 साल मुकम्मल। दिन देखा ना रात, मी देखा ना बरसात, बस काम काम काम। बरसों के मंसूबे महीनों में बना डाले। कलमा चौक अंडरपास, समनाबाद अंडरपास, डिफेंस अंडरपास मिसाल बने। शाहदरा फ्लाईओवर, अकबर चौक फ्लाईओवर और कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर तकमील तक पहुंचे। मेजर इसहाक शहीद फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखा। सेहत, तालीम और सिक्योरिटी पर खसूसी तवज्जो दी। तुलबा के लिए मेट्रो बस ऑरेंज ट्रेन पर सफर को मुफ्त बनाया। सबक के तदारुक के लिए मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा किया। चीनी माहरीन को लाहौर खींच लाए। तजावजात के खात्मे के लिए क्रैकडाउन कराया। गुज़श्ता रमज़ानुल मुबारक में 10 करोड़ अफराद को 10 किलो आटे के 3 थैले मुफ्त दिए। पुलिस के शोहदा के खानदानों के लिए 1 अरब रुपए का फंड रखा। सरकारी मुलाजमीन को नया GOR दिया। बादशाही मस्जिद की तज़ीन व आराइश, हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तोसी, मज़ार बीबी पाक दामन की आराइश कराई।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر غریب طبقے کو آٹے اور دالوں کی تلاش، آٹے کی محدود سپلائی اور صارفین کی تعداد زیادہ ہونے سے غریبوں کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر دالوں کے ساتھ ساتھ آٹے کی قلت نے بھی سر اٹھا لیا۔ جن سٹوروں پر روزانہ کی بنیاد پر 600 تھیلوں کی طلب ہے، وہاں بھی 100 سے 150 تھیلے سپلائی آ رہی ہے۔ کچی آبادیوں اور کالونیوں میں بنے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی سپلائی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور ہفتہ میں 3 دن سپلائی آ رہی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق دالوں کے ٹینڈر نہ ہونے سے سپلائی نہیں آ رہی۔ یوٹیلیٹی سٹوروں سے دالوں کے سٹاک ختم ہوئے ہفتوں بیت گئے، جبکہ شہری مجبوراً مہنگے داموں دالیں بھی اوپن مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے کتابوں کی چھپائی پر کام شروع کر دیا۔ آئندہ تعلیمی سال کتابوں کی 3 کروڑ 70 لاکھ سے زائد جیکٹس کی چھپائی کروائی جائے گی۔ تعلیمی سال کے لیے کتابوں کی چھپائی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ آئندہ تعلیمی سال میں 1.25 کروڑ سے زائد طلبہ و طالبات کو کتابیں دی جائیں گی۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے کتابوں کی چھپائی پر کام شروع کر دیا۔ آئندہ تعلیمی سال کتابوں کی 3 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ سیٹس کی چھپائی کروائی جائے گی۔ کتابوں کی تیاری کے لیے پبلشرز کو ٹینڈرز دیے جائیں گے۔ کتابوں کی تیاری کے لیے 6 فروری تک بڈز جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ رواں سال تاخیر سے کام شروع ہونے کی وجہ سے مکمل سیٹس کی تیاری لیٹ ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ نئے تعلیمی سال کا آغاز 1 اپریل سے ہوگا۔ نجی اسکولوں کی رجسٹریشن کے لیے بلڈنگ ہیلتھ سرٹیفکیٹ کی شرط ختم کر دی گئی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن کے لیے بلڈنگ ہیلتھ سرٹیفکیٹ کی شرط ختم کر دی۔ رجسٹریشن کے لیے اب نجی اسکول کسی بھی انجینئرنگ کونسل سے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے صوبہ بھر کے ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ اس سے قبل اسکولوں کو صرف بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے ہی فٹنس سرٹیفکیٹ لینا لازمی تھا۔ پرائیویٹ اسکول مالکان کا کہنا ہے فیصلے سے رجسٹریشن کرانے میں آسانی ہوگی۔ ڈرائیونگ لائسنس کا نیا سسٹم مکمل طور پر فعال نہ ہو سکا، لاکھوں شہریوں کے لائسنس ارتفاع کا شکار ہونے لگے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں تاحال آن لائن فیس کی سہولت فعال نہ ہو سکی۔ آئی بی ٹی کی سستی کے باعث وزیر اعلیٰ پنجاب کے واضح احکامات کے باوجود آن لائن ڈرائیونگ سسٹم مکمل طور پر فعال نہ ہو سکا۔ نئے سسٹم میں شہریوں کو آن لائن فیس جمع کروانے کی سہولت دی گئی تھی۔ ٹریفک حکام کے مطابق آن لائن پیمنٹ کی PSID جنریٹ نہیں ہو رہی۔ PSID جنریٹ نہ ہونے سے 20 روز کے دوران لائسنس بنوانے والوں کو دوبارہ بایو میٹرک کروانا پڑے گا۔ لرنر لائسنس، انٹرنیشنل لائسنس، رینیول لائسنس کی فیس آن لائن جمع ہو رہی ہے، لیکن موسیقی لائسنس زیر التوا ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر پرانا ٹکٹنگ نظام ختم کر کے آن لائن سسٹم شروع کیا گیا۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ چنگ نے قتل کے ملزمان سمیت بین الصوبائی گینگز کے 12 ارکان گرفتار کر لیے ہیں۔ ایس پی ساؤتھ آفتاب احمد پھلروان کی پریس کانفرنس کہتے ہیں گرفتار ملزمان میں 5 A کیٹیگری کے خطرناک اشتہاری ملزمان بھی شامل ہیں۔ اس کو مرڈر کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے دریائے راوی میں بہا دیے، اور ان کی اس گرفتاری 2021 میں انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ 2021 سے لے کے آج تک یہی پولیس کے ریکارڈ میں تھا کہ یہ بندہ اغوا ہو کے پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے۔ لیکن یہ جو ملزمان ہیں تصور عباس عرف سجادی، شوکت عرف شوکی، بابر عرف بابری اور عثمان عرف شانی، یہ انہوں نے مرڈر کیا اشفاق کا۔ اس میں جو اس قتل میں استعمال ہونے والے ویپن تھے وہ بھی برآمد ہو چکے ہیں۔ اسی گینگ نے جو دوسرا مرڈر کیا وہ مقتول غلام مصطفیٰ کا کیا دشمنی کی وجہ سے، اور اس میں یہ اشتہاری تھے۔ تیسرا مرڈر انہوں نے تھانہ فیض آباد ضلع ننکانہ میں کیا پرانی دشمنی کی وجہ سے، اور اس میں بھی انہوں نے بندے کا رشید عرف شیدی کے ساتھ مل کر قتل کیا اور اس کی لاش کو جی اس میں یہ پیوز ہیں۔ چوتھا مرڈر وہ تھانہ چونگ کا ہے، اور اس میں الیکشن قریب آتے ہی امیدواروں کی انتخابی مہم تیز ہونے لگی۔ لیگی امیدواروں نے بھی انتخابی محاذ سنبھال لیا۔ خواجہ سلمان رفیق کا PP 153 کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ سردار ایاز صادق نے N 120 میں انتخابی دفتر کا افتتاح کیا۔ امیدوار PP 161 عمر سہیل ضیاء بٹ نے کارنر میٹنگ میں شرکت کی۔ لیگی امیدواروں کی دن بھر کی مصروفیات پر بنی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ منامہ میں مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار ایاز صادق اور PP 151 کے امیدوار سہیل شوکت بٹ کے انتخابی دفتر کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ سردار ایاز صادق نے انتخابی دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے سردار ایاز صادق کا کہنا تھا کہ منامہ میں سیوریج مسائل کو اولین ترجیح پر حل کیا جائے گا۔ سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا کہ منامہ کے عوام نے ایک چھوٹی سی تقریب کو جلسہ بنا دیا۔
नून लीग के उम्मीदवार PP 161 उमर सुहेल ज़िया भट्ट की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मॉडल टाउन में कार्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। उमर सुहेल ज़िया भट्ट NA 127 से लीगी उम्मीदवार और कौमी असम्बली अतातारड़ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर यूथ विंग लाहौर हाफिज जमील तनवीर बुखारी भी शरीक हुए। PP 160 से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मलिक असद अली खोकर की इंतखाबी मुहिम जारी। मलिक असद खोकर का चिंदराय गांव अब्दुल्ला कॉलोनी का दौरा, वोटर और सपोर्टर्स की बड़ी तादाद ने लीगी उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान किया। मलिक असद खोकर ने बोस्तान कॉलोनी में साबिक काउंसलर मजहर इकबाल और समाजी शख्सियत हाफिज मोहम्मद जहूरुल्लाह चिश्ती से मुलाकात की। इस मौका पर मलिक असद खोकर ने खिताब करते हुए कहा कि पहले भी हल्का में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। PP 146 में उम्मीदवार गजाली भट्ट की कॉर्नर मीटिंग, नून लीग की कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत। गजाली सलीम भट्ट ने शहरियों के मसाइल सुने और हल कराने की यकीन दहानी करवाई। कारकुनों को मीटिंग में मुस्लिम लीग नून के मंशूर को आवाम तक पहुंचाने की भी हिदायत की गई। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने PP 170 में मिलकर इंतखाबी जलसा किया। NA 128 के उम्मीदवार ओन चौधरी, PP 170 के उम्मीदवार राना अशरफ शराफत ने शिरकत की। ख्वाजा अहमद हिसान, माजिद जहूर, तौसीफ शाह समेत वोटर्स और सपोर्टर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। ओन चौधरी ने कहा, मेरा वोट मियां नवाज शरीफ के लिए होगा, मुल्क का तमाशा बनाने वालों का खात्मा हो चुका है। जमात इस्लामी इलेक्शन 2024 में फतह यकीनी बनाने के लिए मैदान में उम्मीदवारों की अपने अपने हल्का इंतखाब में शहरियों से मुलाकातें। ज़ियाउद्दीन अंसारी, एहसानुल वक्कास, खालिद अहमद, शाहिद असलम ने मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। इस्लामी PP 147 ज़ियाउद्दीन अंसारी की दादा नगर की मुल्हिका वादियों में डोर टू डोर इलेक्शन मुहिम, दुकानदारों और घरों में शहरियों से मुलाकातें की, मसाइल सुने। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा, जमात इस्लामी का साथ दें, तमाम मसाइल का हल करेंगे। इस मौके पर मिर्जा अब्दुल हफीज, मिर्जा अनवर मुगल, रजाउल हसन, फरूख अंसारी मौजूद थे। PP 161 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार मलिक शाहिद असलम की मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक में अहले इलाका से मुलाकातें, मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर डॉक्टर मकसूद, सैफुल्लाह खालिद, नवीद जावेद, मोहम्मद अदनान, अब्दुल रहमान इनके हमरा मौजूद थे। सेक्रेटरी इलेक्शन सेल जमात इस्लामी फरीद पराचा की ज़ेर सदारत मंसूरा में इजलास हुआ। फरहान हंजरा, इमरान जहूर गाजी, अयाज उमर, अनातुर रहमान शरीक हुए। 26 जनवरी को यूरोपीय यूनियन के वफ्द की मंसूरा आमद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में बताया गया कि यूरोपीय यूनियन इलेक्शन मॉनिटरिंग ग्रुप का वफ्द मंसूरा आएगा। लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम, फरीद पराचा, हमेरा तारिक, समीहा राहेल काजी से मुलाकात होगी।